तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं गेटवे ऑफ इंडिया के पास खड़ी हूँ। वाह, कितना अच्छा दिख रहा है ना, कितना बड़ा है, जैसा फिल्मों में देखा है बिल्कुल वैसा है। हाँ रोली, इट्स रियली ब्यूटीफुल। सिद्धांत जी, हाँ चलिए ना पास चलकर देखते हैं, मुझे और भी ध्यान से देखना है, चलिए। अरे एक मिनट, वो देखो, वो भीड़ दिख रही है। ध्यान से साथ में रहना, ओके? चलो। हाँ, नो 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 नो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। देखिए सिद्धांत जी, सॉरी, मैंने आपको कोई और समझ, आई एम सॉरी। श्योर, ओके। रोली, जी, रोली, क्या बात है उमा, आखिर तूने माता जी का दिल जीत कर घर की चाबियां ले ही ली। अगर सही मायनों में देखा जाए तो असली चाबियों की हकदार तो यही है। हाँ, वो तो है। अब देर से ही सही, पर माताजी ने मेरे हुनर को पहचान ही लिया। बिल्कुल सही कह रही है तू। इसी बात पे समोसा हो जाए? हाँ हाँ, अरे रसगुल्ले भी लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज उमा को घर की चाबियां मिलने की खुशी में हम सब कुछ खाएंगे, क्यों उमा? इन्हें रसगुल्ले और समोसे खिलाओ जी। पहली बार देख रही हूँ कि बंदर के हाथ बटेर लगने पर इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। सॉरी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। रहने दो सिमर, बाद में साफ कर लेना। वैसे भी माताजी तो सत्संग से शाम तक ही आएंगी। तुम्हें साफ सफाई करने का बहुत समय मिलेगा। पर भाभी, अगर अभी साफ नहीं किया तो दाग पड़ जाएगा, और माताजी ने देख लिया तो वो बहुत नाराज। अब तुम मुझे सिखाओगी कि कौन किस पर नाराज होगा और किस पर नहीं। तुम इस घर की छोटी बहू हो तो छोटी बनकर ही रहो, बड़ी बनने की जरूरत नहीं है। क्यों माँ, मैंने ठीक कहा ना? सिम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जो तुम्हारी अच्छाई का ढोंग है ना, ये माताजी पर चल सकता है, सारे घर वालों पर चल सकता है, लेकिन बाहर वालों पर नहीं। ये सब तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, समझी? उमा, रहने दो, इन सब बातों से अपना मूड मत खराब करो। बहुत अच्छा सत्संग था, मन को बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ? माताजी,
उमा, ये सब क्या हो रहा था यहाँ? अब आएगा मजा। उमा, माता जी, वो तुम्हारे हाथ में घर की चाबियां क्या आ गई? तुमने तो मेरे घर का हुलिया ही बिगाड़ कर रख दिया। सुबह से लेकर अब तक में अगर तुमने इस घर की हालत ऐसे कर दी है तो और कुछ दिन अगर तुम्हारे हाथ में इस घर की बागडोर रही तो तुम तो इस घर का बुरा हाल कर दोगी। तो माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि सत्संग जल्दी खत्म हो गया और हम समय से घर आ गए, वरना तुम रोज हमारी आंखों में ऐसे ही धूल झोंकती। क्यों? नहीं माता जी, मैं तो बस मैं इस बारे में तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनना चाहती। तुम्हारी यह हरकत मेरी बर्दाश्त से बाहर है। खैर, अंदेशा तो मुझे पहले से ही था, लेकिन अब पक्का भरोसा हो गया है कि तुम इन चाबियों के लायक ही नहीं हो। वाह माताजी, क्या बात कही है आपने। ये सुनते ही मेरे हाथ में तो खुजली होने लग गई है। उमा बहू, घर की चाबियां दो। भैंस पानी में फ्लैप। उमा बहू, घर की चाबियां दो। मुझे नहीं, तुम खुद अपने हाथों से इन घर की चाबियों को परी के हाथों में सौंप दो। जीते रहो। थैंक यू माताजी। परी, अब से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में है। मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे उमा बहू की तरह निराश नहीं करोगी। नहीं नहीं माताजी, आपने मुझ पर भरोसा किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जो आपको पसंद ना हो। इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढूं उसे? सिद्धांत जी, रोली, सिद्धांत जी, रोली, सिद्धांत जी, सिद्धांत जी, रोली। रोली,
रोली, सिद्धांत जी, सिद्धांत जी, रोली, सिद्धांत जी, रोली। सिद्धांत जी। रोली, 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 तुम ठीक तो? कहाँ चली गई थी तुम? रोली, मैंने कहा था ना मेरे साथ रहो। क्या करती हो तुम? अगर तुम खो जाती तो? कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। रोली, पता नहीं तुम्हारा ये बचपन कब जाएगा। मेरी ही गलती है जो मैं तुम्हारे साथ मुंबई आया। लेकिन कुछ नहीं रोली, तुम्हारे इसी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से हम कहीं नहीं जाएंगे। हम होटल वापस जा रहे हैं। आप मेरी बात तो मैं नहीं सुनूंगा बात। चलो रोली। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हो सकता है ड्राइव कर रहे होंगे। आज काफी देर हो गई इन्हें। फिर से दर्द हो रहा है? हाँ, कैसे खींच के भगा खींच कर तुम्हें वहां से ले आया। ये नहीं देखा कि मैं गुस्सा क्यों हुआ। अगर तुम गुम हो जाती तो रहने दो। रोली, दो मुझे, मैं बांध देता हूँ। रोली, कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। लाओ। पति होने का हमेशा रौब जमाते रहते हैं, हमेशा चिल्लाते हैं मुझ पर। Thank you. Thank you. You're welcome.
सिद्धांत, तू ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है? जरा सी मोच ही तो आई ना रोली को, फिर मुझे इतनी परवाह क्यों हो रही है उसकी? ये अचानक इन्हें हो क्या जाता है? कभी चिल्लाने लगते हैं और कभी इतनी केयर करते हैं। भगवान ही जाने। ये आए नहीं अब तक। प्रेम जी, आ गए आप? लेकिन आप मुझे ये बताइए, इतनी रात हो गई और आप सोई नहीं अब तक? कैसे सोती, आपकी राह देख रही थी। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अब नहीं सिमर, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं खाना खाकर आया हूं। पता है सिमर, आज बहुत थक गया हूं, बस फ्रेश होकर सो जाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट। ये लीजिए, आप मुंह हाथ धोकर चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है। कपड़े धोने के लिए डाल देती हूँ। ये क्या है? गुड़गांव टोलना का? प्रेम जी ने तो आज सुबह कहा था कि वो नोएडा जाने वाले हैं। शाम को आने में लेट होगा। हमारी दुकान के फ्रेंचाइज ओनर से मिलने नोएडा जाना है। इसका मतलब सुबह जो कुछ भी प्रेम जी ने कहा वो सब झूठ। उनका ऑफिस तो लाजपत नगर में है ना। पिछले हफ्ते ही मेरी उनसे मीटिंग हुई थी। ये नोएडा कब शिफ्ट कर गए? लेकिन प्रेम जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला?